नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन वॉर में। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नया वीडियो। दोस्तों, कल यानी कि 11 मार्च 2024 को DRDO द्वारा मिशन दिव्यास्त्र लॉन्च किया गया। ये मिशन दोस्तों अग्नि 5 मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए MIRV तकनीक का एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मिशन था। दोस्तों, इस मिशन के बारे में विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। अग्नि 5 मिसाइल की बात करेंगे, साथ ही भारत के एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम की भी बात इसमें विस्तार पूर्वक करेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर देंगे ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। यदि दोस्तों आप यूपीएससी या किसी भी स्टेट की सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जबरदस्त होने वाला है। साथ ही यदि आप जानकारी के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तब भी आपके ज्ञान में काफी संवर्धन करने वाला है ये वीडियो। तो आइए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर इस मिशन के संबंध में, इस मिशन की सफलता के लिए एक जानकारी शेयर की। इस जानकारी के अंदर कहा गया दोस्तों कि DRDO द्वारा मिशन दिव्यास्त्र पूरी तरह सफल रहा। स्वदेश में विकसित अग्नि 5 मिसाइल ने MIRV तकनीक के साथ पहली उड़ान भरी। यहाँ पर पूरा जो है लेख दिया हुआ है जो रक्षा मंत्रालय ने अपने वेबसाइट पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी कि MIRV प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेश में विकसित अग्नि 5 मिसाइल का प्रथम सफल उड़ान परीक्षण किया गया। मिशन दिव्यास्त्र नामक यह उड़ान परीक्षण उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। विभिन्न टेलीमेट्री एवं रडार स्टेशनों ने अनेक री एंट्री व्हीकल्स को ट्रैक और मॉनिटर किया। इस मिशन ने निर्दिष्ट मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया। साथ ही दोस्तों इन्होंने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री जी ने इस जटिल मिशन के संचालन में भाग लेने वाले DRDO के वैज्ञानिकों के प्रयासों की अत्यंत सराहना की। साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, जो कि पहले ट्विटर था अब X है, पर एक पोस्ट में कहा कि मिशन दिव्यास्त्र के लिए DRDO के हमारे वैज्ञानिकों पर मुझे गर्व है, जो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेश में विकसित अग्नि 5 मिसाइल का प्रथम उड़ान परीक्षण किया है। जो रक्षा मंत्री हैं हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भी इस असाधारण कामयाबी से संबंधित जो वैज्ञानिक हैं उनकी पूरी टीम को उन्होंने बधाई दी। दोस्तों, आई थिंक आपको अभी तक समझ में आ गया होगा रक्षा मंत्रालय की इस पोस्ट के साथ। थोड़ा सा आइए और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर वो ट्वीट है प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी ने DRDO के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए मिशन दिव्यास्त्र की सफलता के लिए उनकी बहुत सराहना की। ये यहाँ पर जो है उनका ट्वीट इसलिए मैंने लगाया आपके सामने कि आप इस जानकारी को लेकर के काफी संतुष्ट हो जाएं। साथ ही दोस्तों, आज यानी कि 12 मार्च 2024 को प्रकाशित हुए एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी मैंने यहाँ पर लगा रखी है। इस न्यूज़पेपर के अंदर वही भारत की कामयाबी और मिशन दिव्यास्त्र के बारे में काफी कुछ बताया गया है। MIRV जो तकनीक है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चाएं की गई हैं। इस न्यूज को आप चाहें तो आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। और इस जो टेक्नोलॉजिकली डिमॉन्स्ट्रेशन एक मिशन था उसको मिशन दिव्यास्त्र नाम दिया गया। ये आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर भारत की अग्नि 5 मिसाइल मिशन दिव्यांश का सफल परीक्षण किया गया। ये भी यहाँ पर प्रधानमंत्री जी की तस्वीर आपको काफी मनमोहक लगेगी। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, DRDO द्वारा जिस मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए इस तकनीक का परीक्षण किया गया उसके बारे में बात करना तो लाजमी है। तो आइए हम अग्नि 5 की खासियतों के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर दैनिक भास्कर की पेपर की कटिंग मैंने इसलिए लगाई क्योंकि देखिए दोस्तों, इस तरह के पेपर की कटिंग लगाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये होता है कि इस न्यूज में ऑथेंटिसिटी जो है वो बनी रहे। आप लोगों को यकीन हो कि इस चैनल पर जो भी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही हैं वो एक बहुत ही अच्छे सोर्स से ली जाती है। तो आइए फिलहाल बात करते हैं अग्नि 5 की। तो अग्नि 5 की लंबाई दोस्तों है 17 मीटर, चौड़ाई है 2 मीटर और वजन है इसका 50 टन। रेंज है 5 से 6-8 हजार किलोमीटर की रेंज है इसकी, याद रखिएगा 5 से 8 हजार किलो, ये मिनिमम रेंज है 5,000 किलोमीटर। और इसको यदि बढ़ाया जाएगा रेंज तो 8,000 किलोमीटर तक रेंज में मार कर सकती है अग्नि 5 मिसाइल। दोस्तों, इसका टाइप क्या है? तो ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। दोस्तों, अगर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो सिर्फ सीधा सा इतना मतलब समझिए कि एक महाद्वीप, कॉन्टिनेंट मतलब होता है महाद्वीप, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार करने में जो मिसाइल सक्षम होती है उसको ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की श्रेणी में गिना जाता है। तो याद रखिएगा अग्नि 5 एक ICBM है। दोस्तों, इसका डिजाइन DRDO ने किया।
वारहेड कैपेसिटी इसकी 1.5 टन है। मैक्सिमम स्पीड इसकी 29,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। समझ सकते हैं स्पीड इसकी क्या है। और अग्नि 5 मिसाइल के बारे में थोड़ी सी यहाँ पर और चर्चा करेंगे। तो ये दोस्तों मिसाइल सरफेस टू सरफेस मार करने वाली, यानी कि सतह से सतह पर मार करने वाली भारत का पहला एकमात्र इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। यानी कि अग्नि 5 एक ऐसी मिसाइल है, एकमात्र मिसाइल है जो कि भारत के मिसाइल बेड़े में है और आईसीबीएम है, इंटरकॉन्टिनेंटल है। दोस्तों ये मिसाइल यहाँ पर वही चीजें लिखी हैं कि 5000 किमी से ज्यादा दूरी तक मार कर सकती है। इसकी रेंज में पूरा चीन आएगा। चीन के अलावा मिसाइल की जद में यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्से भी आएंगे। दोस्तों अग्नि 5 मिसाइल से चीन का लगभग पूरा नक्शा इससे कवर हो जाता है। यानी कि हम अपने देश में बैठे बैठे युद्धक परिस्थितियों में चीन के किसी भी शहर को निशाना साध सकते हैं। लेकिन हाँ, जो चीन के सबसे उत्तरी इलाके हैं जो कि रशिया से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, उनमें थोड़ा सा उनकी पहुंच अग्नि 5 की पहुंच वहां तक तो नहीं हो पाएगी। लेकिन हाँ, भविष्य में जो हमारी अग्नि सीरीज की अग्नि 6 बन रही है, उसकी जो मारक क्षमता है वो 12,000 किलोमीटर तक हो जाएगी, जिससे हम कई कॉन्टिनेंट को कवर अप कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अग्नि 5 जो है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल व्हीकल जो MIRV जो तकनीक है उससे लैस है। ठीक है, ये जो अभी उन्होंने कल इसका परीक्षण किया, ये मिसाइल 1.5 टन वजन का न्यूक्लियर हथियार ले जाने में भी सक्षम है। ये याद रखिएगा, इसमें न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है और ये भारत के न्यूक्लियर ट्राइडेंट का हिस्सा है। यानी कि भारत थल से, जल से और हवा से, तीनों जगह से न्यूक्लियर मार सकता है किसी भी देश के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अग्नि 5 के लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस वजह से इस मिसाइल को कहीं से भी आसानी से जो है इस मिसाइल को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है, इस समय भारत के अलावा दुनिया के सिर्फ 8 देश आईसीबीएम का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन, चीन, उत्तर कोरिया, ये सब शामिल है। तो ये रही न्यूज़पेपर की कटिंग, जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की आईसीबीएम और अग्नि के बारे में। ठीक है, चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो MIRV तकनीक है वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये आखिर तकनीक जो MIRV जिसका हमने परीक्षण किया है सफलतापूर्वक, वो तकनीक है। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ये एक वायुमंडलीय बैलिस्टिक मिसाइल पेलोड होता है। इसमें कई वारहेड्स होते हैं, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग लक्ष्य को भेदने में सक्षम होते हैं। वर्तमान में यह तकनीक दोस्तों केवल यूएसए, यूके, फ्रांस, रूस, चीन, भारत और पाकिस्तान जैसे देशों के पास होने की ही पुष्टि हो पाई है और इजराइल भी इसके विकास में लगा हुआ है, न कि उसने इसका विकास के अंतिम चरण में। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। MIRV तकनीक देखिए, जो नॉर्मल मिसाइल होती है वो एक वॉरहेड यानी कि एक ही, जैसे परमाणु बम एक जगह के लिए अगर गाइडेड किया गया तो वो जैसे मान लीजिए ये टारगेट आप बनाते हैं, यहां से मिसाइल छोड़े तो ये सिर्फ जाके एक जगह हिट कर देगा। यानी कि एक मिसाइल के एक उड़ान में सिर्फ एक ही जगह को टारगेट किया जा सकता है नॉर्मल मिसाइल में। लेकिन अगर आपकी मिसाइल के अंदर MIRV तकनीक इंस्टॉल्ड है तो इस तकनीक के द्वारा अलग अलग वॉरहेड्स यानी कि कई हथियार एक ही मिसाइल के द्वारा उड़ेंगे और ये विभिन्न स्थानों पर लक्षित टारगेटों को भेद सकते हैं। ठीक है, आप समझ गए ना इस चीज को। ठीक है, तो MIRV तकनीक के अंदर होता ही क्या है कि कई वॉरहेड्स एक साथ मिसाइल ले जाएगी और अलग अलग ठिकानों पर हमला करने में सक्षम होगी एक ही मिसाइल। ठीक है, आई होप आपको MIRV तकनीक अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, ये देखिए कई वॉरहेड्स इसमें लगाए गए हैं यहाँ पर और वैज्ञानिकों द्वारा भी ये इंस्टॉल्ड यहाँ पर करते हुए दिखाया गया है आपको। ठीक है, और ये देखिए पूरी मिसाइल जिसके अंदर ये वॉरहेड्स लगे हुए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये तकनीक अच्छे से समझ आई होगी। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से। दोस्तों हम यदि यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करते हैं या पीसीएस की किसी स्टेट की परीक्षा की तैयारी करते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यहाँ से सवाल बनने के चांसेस ज्यादा होंगे। और ये जो मिसाइलें हैं इसकी एक ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत के एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम की। ठीक है, इंटीग्रेटेड जो गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है भारत का, उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक बात करते हैं। यहाँ पर भारत के एक वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीर क्यों लगाई गई है, तो इसके पीछे बहुत अच्छा उद्देश्य ये है दोस्तों कि भारत मिसाइलों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो पाया है तो इन्हीं व्यक्तित्व के कारण। दोस्तों अब ये
एमडीपी जो प्रोग्राम है इसके बारे में आइए विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो इसकी स्थापना का विचार जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने दिया था। इनका उद्देश्य दोस्तों मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना था। रक्षा बलों द्वारा विभिन्न प्रकार की मिसाइलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम के तहत दोस्तों 5 मिसाइल प्रणालियों को विकसित करने की आवश्यकता की तरफ ध्यान दिया गया था। ठीक है। अब दोस्तों आईजीएमडीपी को औपचारिक रूप से शुरू कब किया गया? 26 जुलाई 1983 को भारत सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए मंजूरी दे दी। अब इस कार्यक्रम के तहत जो विकसित मिसाइलें हैं उनको देख लेंगे, हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी दोस्तों। इसके तहत जो मिसाइल विकसित की गई उसमें पृथ्वी है। पृथ्वी मिसाइल की खास बात यह है कि दोस्तों ये सतह से सतह तक मार करने में सक्षम एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद हमने अग्नि, इस कार्यक्रम से अग्नि बनाया। अग्नि मिसाइल दोस्तों ये भी सतह से सतह तक मार करने में सक्षम एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है अग्नि। दोस्तों त्रिशूल, त्रिशूल सतह से आकाश में, सतह से यानी कि हवा में सरफेस टू एयर मिसाइल है त्रिशूल। ये कम दूरी वाली मिसाइल होती है। आकाश मिसाइल दोस्तों ये सतह से आकाश में मार करने में सक्षम मध्यम दूरी की एक मिसाइल है। नाग मिसाइल दोस्तों ये एक एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक है। तो आई होप आपको ये पांचों मिसाइल समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब दोस्तों अगर इन मिसाइलों को आपको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में याद रखना हो तो आप एक चीज याद रखिएगा, पटना, पटना। ठीक है, पटना याद रखिएगा। अब पटना से मैं आपको फुल फॉर्म समझाने की कोशिश करता हूं। पटना से पहली मिसाइल पृथ्वी, पी से पृथ्वी, टी से त्रिशूल, ए से आकाश, एन से नाग मिसाइल। ठीक है। तो आई होप आपको इन मिसाइलों की जो है शॉर्ट ट्रिक भी समझ में आ गई होगी। और ये जो है एक, ये जो लास्ट में है ये किस लिए है ए? तो ये दोस्तों है आकाश के लिए। ठीक है। ये दो अ जो है, दो ए हैं, एक अग्नि के लिए, एक आकाश के लिए, और एक ये पी पृथ्वी के लिए, टी त्रिशूल के लिए और एन नाग के लिए। तो आप पटना शॉर्ट फॉर्म याद रखेंगे। ठीक है। अब आइए थोड़ा सा हम अग्नि मिसाइल की फैमिली के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अग्नि मिसाइल की फैमिली डिस्कस की गई है। तो अग्नि 1 जो मिसाइल है उसकी मीडियम रेंज 700 से 1200 किलोमीटर है। अग्नि 2 की रेंज दोस्तों 2000 से 2500 किलोमीटर है। अग्नि 3 की रेंज है 3000 से 5500 किलोमीटर। अग्नि 5 की रेंज है दोस्तों, ये अग्नि 4 की रेंज है। अग्नि 4 की 3200 से 3700 किलोमीटर। अग्नि 5 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर है। ठीक है। और अग्नि 6 जो कि अभी विकासात्मक चरण में है, अग्नि 6 जो है ये भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी 10 से 12000 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। ठीक है। और यहां पर भी वही बात है, एक न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की गई है कि अग्नि का पहला जो परीक्षण है वो कब किया गया? तो 12 मई 1989 को। दूसरा अग्नि 2 का परीक्षण 11 अप्रैल 1999 को। अग्नि 3 का परीक्षण दोस्तों 9 जुलाई 2006 को। अग्नि 4 का 10 दिसंबर 2010 को। और अग्नि 5 का परीक्षण किया गया 19 अप्रैल 2012 को। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और मुझे नहीं लगता कि ये जो मिशन दिव्यास था इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में जो चल रहा होगा उसका जवाब यहाँ पर आपको मिल गया होगा। तो मतलब सारे क्वेश्चन के जवाब आपको मिल गए। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपको डेली इसी तरह के करंट मुद्दों पर वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।